नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज का वीडियो स्टैचू पर आधारित है। आप इमेज में देख रहे होंगे जितने भी भारत में अभी हाल ही में स्टैचू का अनावरण किया गया है और किस किस ने इसका अनावरण किया है और कहाँ कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ में ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो स्टैचू है उसके मूर्तिकार कौन है, ये भी इसी वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो में के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपको जितने भी स्टैचू हमने पढ़ाए हैं और जो मतलब परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो सारे आपको इसी में मिल जाएंगे। तो आप लास्ट तक जाएंगे तो लास्ट तक जाते जाते हमें उम्मीद है कि आपको जितने भी स्टैचू हैं वो आपको याद होने वाले हैं। अगर एक बार में नहीं याद होते हैं तो 2 बार देखिएगा, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, तो 2 बार में लगभग आपको याद हो जाएंगे। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम के लास्ट नज़दीक में आ जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि आप जैसे ही आप नोट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये टॉपिक रिवीजन करना है, और आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेंगे। और नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो से देखेंगे, तो वीडियो से देखने से ये होता है कि वीडियो से आपको मिल तो ज़रूर जाता है, एक बार में आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन करने में दिक्कत होगी। रिवीजन करने में इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि वीडियो आपको खोने से हो सकता है मिले कि ना मिले, तो ये समस्याएं आ जाती हैं। और आपको मतलब ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जब मतलब कौन कौन सा टॉपिक हमें रिवीजन करना है, तो वो चीज़ें वीडियो से ऐसे याद नहीं होती रहती हैं। नोट्स में पढ़ा होता है तो वो तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमें रिवीजन करना है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद है, ऑप्शन बी विजयवाड़ा है, ऑप्शन सी अमरावती है और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो किया गया है तो वो हैदराबाद में किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 5 फरवरी 2022 को पीएम ने हैदराबाद तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। और दूसरा है, इसकी लंबाई जो है 216 फुट है। कितना है? 216 फुट। और तीसरा है, 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। चौथा है, इसकी परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की है। कौन किए हैं? चिन्ना जीयर स्वामी ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महापुरुष से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सही हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। यह 70 फुट ऊंची है। कितना है? 70 फुट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। इसी के साथ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लातूर, ऑप्शन सी बंगलुरु और ऑप्शन डी है इंदौर। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु कर्नाटका में कांस्य से बनी मूर्ति 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। कौन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 108 फुट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की। यह प्रतिमा बंगलुरु के संस्थापक श्री नाथ प्रभु कैंपा गोडा की प्रतिमा है। कौन है? कैंपा गोडा की। कर्नाटका में इनको बहुत माना जाता है। यही कर्नाटका के मतलब बंगलुरु के संस्थापक हैं। इनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है।
इस प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो वही हो जाएंगे राम बी सुतार। कौन है? राम बी सुतार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कहां पर किए हैं? तो ये किया गया है राजस्थान में। कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिला, कौन है? पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। कौन है? जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। यह 27 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका वजन 1300 किलोग्राम है। इस प्रतिमा का अनावरण जो है 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना स्टैचू ऑफ पीस से, जो कि राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2000 में, और इसी में एक और चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसे आप जान लीजिए कि जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया था। कहाँ पर किया गया था? जम्मू कश्मीर में। अब एक चीज़ जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो किया गया है स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में किया गया है, यहाँ पे किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पे जो मूर्ति है वो श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। लेकिन जो राजस्थान में किया गया है वहाँ पे किसकी मूर्ति है? तो वहाँ पे जो मूर्ति है वो स्टैचू राजस्थान में वो किसकी है? आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की है। राजस्थान में आचार्य सुरेश्वर जी महाराज हैं, और जो जम्मू और कश्मीर में है श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति है। नाम क्या है दोनों का? स्टैचू ऑफ पीस है। तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फुट और वजन 600 किलोग्राम है। इस प्रतिमा को शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनाई गई। कौन है? कौन सा संगमरमर लगा है? तो सफ़ेद मकराना संगमरमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप देख चुके हैं। अगला है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ये लगभग सभी लोगों को पता होगा कि कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा गुजरात में। और किसकी मूर्ति है ये भी जान लीजिए। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर शिव जी की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान के नाथद्वार में शिव जी की 112 मीटर और 369 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ बिलीफ यानी विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। अब प्रश्न में क्या बनेगा यहाँ पे कि स्टैचू ऑफ बिलीफ पूछ ले या फिर विश्वास स्वरूपम पूछ ले, तो आपको इसी भगवान शिव जी की मूर्ति के बारे में ही बताना है, जो कि राजस्थान में स्थित है। 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी लुम्बिनी। ये जो चारों जगह हैं ये चारों के चारों स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित हैं। लेकिन इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये अनावरण किया गया है बोधगया में। कहाँ पे? बोधगया में। और बोधगया कहाँ पे है? बोधगया बिहार में है। और इसके मूर्तिकार जो हैं वो मूर्तिकार हो जाएंगे मिंटो पाल। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि इसके मूर्तिकार जो हैं वो हैं मिंटो पाल हैं। कौन है? मिंटो पाल। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है।
बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फीट ऊंची है। कितना है? 300 फुट। 100 फुट लंबाई है और 300 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे देख लेते हैं। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था और इसके जो मूर्तिकार हैं उसको आपको हमने बता दिया है कि कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे मिंटो पाल हो जाएंगे। कौन? मिंटो पाल। अभी तक आपने जितने भी प्रतिमाएं देखी हैं लगभग में बहुत सारे में रामवी सुतार जी का नाम है, लेकिन इसमें मिंटो पाल का नाम है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया जा रहा है। सीता माता की जो 251 मीटर ऊंची प्रतिमा है इसका अनावरण बिहार में किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार के सीतामढ़ी जिले में रामायण रिसर्च काउंसिल के द्वारा सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मोरबी, ऑप्शन डी लातूर। तो कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोरबी में। कहां पे? मोरबी। और मोरबी है कहां पे? तो ये हो जाएगा गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नेपाल। तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा गुजरात में स्थापित स्टैचू ऑफ यूनिटी का ही छोटा प्रतिरूप है। क्या है? जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है उसी तरह से इसे भी बनाया गया है, लेकिन इसका रूप जो है वो छोटा है। और यह प्रतिमा 4 फुट के आधार पर 9 फुट ऊंची है। आधार का मतलब जो नीचे का बनाया गया है, नीचे का पोर्शन है वो 4 फुट है और उसके ऊपर जो प्रतिमा है वो 9 फुट ऊंची है और इसका वजन 9 टन है। कितना है? 9 टन। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर है, ऑप्शन बी लखनऊ है, ऑप्शन सी हैदराबाद है, ऑप्शन डी चंडीगढ़ है। तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर में। अब जोधपुर कहां है? जोधपुर राजस्थान में है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की 385 मीटर, कितना है? 385 मीटर, सॉरी 350वीं जयंती है, ये इसकी ऊंचाई नहीं है। 350वीं जयंती की उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वीर दुर्गादास राठौर 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को बनाए रखने वाले वीर योद्धा थे। कौन थे? वीर योद्धा थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किन की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी के, ऑप्शन बी शहीद भगत सिंह की, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद की। तो किसका किए हैं? तो इन्होंने किया है महात्मा गांधी का। किसका किए हैं? महात्मा गांधी का। इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया है एस जयशंकर ने पराग्वे में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज जी की मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन ए पुणे है, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी लातूर। तो ये हो जाएंगे पुणे में। कहां पर किए गए हैं? पुणे में किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर किए हैं? आंध्र प्रदेश में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमवरम में अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए इंदौर है, ऑप्शन बी भोपाल है, ऑप्शन सी लखनऊ है, ऑप्शन डी केवड़िया है। तो ये हो जाएगा भोपाल में। कहाँ पर किया जाएगा? भोपाल में। तो भोपाल कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। अगला देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।